कुछ कहानियां होती हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। जानते कौन सी? वो जो अकेलेपन, डर और किसी बहुत गहरे सदमे से पैदा होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसा वाकया जो हमारी और दूसरी दुनिया के बीच की जो वो पतली सी लकीर है ना, उससे बिल्कुल मिटा देता है। तो कहानी शुरू होती है एक स्टूडेंट से। बस सोचिए, फाइनल एग्जाम्स का टाइम है, वो पूरी तरह से किताबों में डूबी हुई है। लेकिन फिर एक रात लाइब्रेरी का वो सन्नाटा टूटता है और उस रात के बाद उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। हर वो चीज जिस पर वो यकीन करती थी, सब पर सवालिया निशान लग जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जगह है स्कूल की लाइब्रेरी। एग्जाम्स का वक्त था तो लाइब्रेरी देर रात तक खुली थी और हमारा किरदार वहीं अपनी तैयारी में लगा हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश। घर भी ज्यादा दूर नहीं था, तो उसे लगा कि देर तक रुककर पढ़ना ही सबसे सही है। एकदम महफूज, शांत माहौल। पर उस रात वो अकेली नहीं थी, भले ही उसे ऐसा लग रहा हो। पढ़ाई में ना वक्त का पता ही नहीं चलता। बस मुश्किल से 10-15 मिनट का काम और बचा था। सोचा बस फटाफट ये खत्म करके घर निकलेंगे। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। पर ये खामोशी अब टूटने वाली थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जब वो खामोशी टूटी ना, तो उसकी जगह एक अजीब ठंडे से डर ने ले ली। वो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी कि तभी अचानक लाइब्रेरी के बाहर से एक आवाज आई। ये किसी के चलने की आवाज नहीं थी। नहीं, ये कुछ और था। जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो, खुरच रहा हो। एक बहुत ही अजीब, बेतरतीब सी आवाज जो सन्नाटे को चीर रही थी। ये तो कदमों की आहट थी। कोई ठीक बाहर था। बस अब तो दहशत फैल गई। उसने फौरन अपनी किताबें समेटी और लगभग भागते हुए लाइब्रेरी से निकलकर हॉल में आ गई। तो लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा अंधेरा सा गलियारा था। जैसे ही वो तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ी, उसकी नजरें गलियारे के बिल्कुल दूसरे छोर पर जाकर टिक गईं। वहां कुछ था, एक साया, एक औरत का साया, जो उस घने अंधेरे में खड़ी थी। उसके आवाज कांप रही थी, पर वो चिल्लाई, कौन है वहां? उसके आवाज उस खाली हॉल में गूंज कर रह गए और फिर पलक झपकते ही वो साया गायब हो गया। मतलब हटा नहीं, जैसे हवा में ही घुल गया हो। उसने शायद एक पल के लिए सुकून की सांस ली होगी और जल्दी से स्कूल से बाहर निकली। पर बाहर का मंजर और भी अजीब था। सड़क एकदम सुनसान, बिल्कुल खाली, जबकि आमतौर पर तो वहां देर रात तक भी लोग घूमते रहते हैं। अब थकान और डर दोनों का बोझ था। वो बस सिर नीचे किए घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसने जमीन पर कुछ देखा। अपने साये के ठीक बगल में एक और साया, और वो साया लंबा होता जा रहा था। उसने झटके से पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। बस उसी पल एक बर्फीली ठंड उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अब ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, अब उसका एक चेहरा था। जैसे ही उसने सिर उठाया, वो वहीं थी, वही औरत। अब उससे बस कुछ ही कदम आगे सड़क पर चल रही थी। और उसका हुलिया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कपड़े फटे पुराने, गंदे, हाथ पैर ऐसे लग रहे थे जैसे अजीब तरह से मुड़ गए हों, टूट गए हों। और वो चल नहीं रही थी, वो तो बस बड़ी मुश्किल से अपना एक पैर घसीट रही थी। वो औरत इतना धीरे चल रही थी कि दोनों के बीच का फासला वो तेजी से कम हो रहा था। पर अंदर से एक आवाज हर एक नस चिल्ला रही थी, रुको, आगे मत बढ़ना। एक अजीब सी दहशत उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि और करीब जाना बहुत बड़ी गलती होगी। और बस उसी पल वो जम सी गई, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे डर ने चारों तरफ एक बर्फीला पिंजरा बना दिया हो। होठों से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था और पैर तो जैसे जमीन में ही गड़ गए थे। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। जब कोई इस तरह के डर का सामना करता है, तो वो आखिर करता क्या है? बोलने की तो हिम्मत ही नहीं थी, तो उसने बस डर के मारे अपनी उंगली से उस औरत को दूर जाने का इशारा किया। वो बस इतना चाहती थी कि वो वहां से चली जाए, बस चली जाए। और वो औरत वो लंगड़ाती हुई अंधेरे की तरफ बढ़ी और नजरों से ओझल हो गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, खामोशी। और फिर उसी अंधेरे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो रूह कंपा दे। उस चीख के बाद उसे कुछ भी याद नहीं। वो वहीं सड़क पे बेहोश होकर गिर पड़ी। सब कुछ अंधेरा। जब उसकी आंखें खुलीं, तब उस रात का राज धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। वो किसी अजनबी से नहीं मिली थी,
नहीं, वो एक कहानी से मिली थी। एक गहरे सदमे से, एक ऐसी रूह से जिसे आज तक शांति नहीं मिली है। हुआ ये कि उसके एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश देखा और उसे घर पहुंचाया। और फिर उसी पड़ोसी ने उसे अगाथा की कहानी सुनाई, उस इलाके की एक बहुत पुरानी और दुख भरी दास्तां। और कहानी ये थी कि साल 1998 में उसी स्कूल में एक 9 साल की बच्ची की एक बहुत दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। उसकी माँ का नाम था अगाथा और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपनी बेटी का गम बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और कुछ ही वक्त बाद उनकी भी मौत हो गई। और तब से लोग कहते हैं कि अगाथा की रूह आज भी उस स्कूल और आसपास की सड़कों पर भटकती है, हमेशा अपनी उसी बेटी को खोजती रहती है जिसे उसने खो दिया था। तो ये कहानी असल में सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये उस गहरे दुख की है, उस प्यार की है जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किसी का गम, किसी का सदमा इतना गहरा हो सकता है कि वो किसी की रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए पीछे ही छोड़ जाए। इस पर सोचिएगा जरूर, खासकर अगली बार जब रात में कहीं अकेले चल रहे हों।